आप लोगों को जितने भी सेल पढ़ाए ये सारे के सारे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल थे जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। जैसे हमने गैल्वेनिक सेल पढ़ाया था आप लोगों को, लेकिन अब इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल की। एज वी ऑल नो इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होता है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। राइट, सिंपलेस्ट एग्जाम्पल हमारे पास में होता है कि जब हम मेटल की रिफाइनिंग करते हैं या जब हम किसी भी आयनिक ओर का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं। इसमें मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टेन NaCl, सोडियम क्लोराइड जो होता है उसका अगर आप मोल्टेन NaCl, सबसे पहले आप लोगों को पता है कि NaCl एक आयनिक कंपाउंड है और आयनिक कंपाउंड के जो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं या बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनके बीच का जो अट्रैक्शन होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। तो NaCl को सबसे पहले मेल्ट करने में आप लोगों को बहुत ज़्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, लेकिन मेल्ट हो जाएगा NaCl में। ठीक है, आप लोगों को कैसा लेना है, मोल्टेन लेना है, पिघला हुआ, क्योंकि आयनिक कंपाउंड्स सॉलिड फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं, या तो एक्वस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं या मोल्टेन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो आप कहोगे कि सर जब इनको मेल्ट करना काफ़ी हार्ड वर्क का काम है तो क्यों ना इसको सॉल्यूशन फॉर्म में ले आए। सोडियम क्लोराइड जो कॉमन सॉल्ट होता है, नमक पानी में आसानी से घुल जाता है, तो उसके में उसमें डिसॉल्व कर लो, फिर इलेक्ट्रोलाइसिस कर लो, तो वहां पर प्रोडक्ट अलग होते हैं। और सिंपल NaCl लिया हुआ है तो यहाँ पर प्रोडक्ट अलग होते हैं। वन बाई वन हम दोनों की बात करेंगे। NaCl, ओके, जब हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं सोडियम अलग होता है एंड क्लोरीन अलग होता है। बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 लगाइए और यहाँ पर 2 लगाइए। अब यहाँ पर सर ये सारा काम होगा कैसे? ठीक है, ये मोल्टेन NaCl लिया हमने, एनोड कैथोड लगाने पड़ेंगे जो यूजुअली हम ग्रेफाइट के लगा देते हैं। आफ्टर दैट करंट पास करना है तो इसके लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, बैटरी लगानी पड़ेगी। ठीक है, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को हमने इससे कनेक्ट किया है तो ये कैथोड हो गया, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को इससे कनेक्ट किया है तो ये एनोड हो गया। याद रखना, आप लोगों को हमने बताया हुआ है जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है उसमें कैथोड पॉजिटिव था, एनोड नेगेटिव था। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या है, कैथोड नेगेटिव है, एनोड पॉजिटिव है। ये बात आप लोगों को बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। हमने कैथोड के बारे में ये बताया है आप लोगों को कि जिधर कैटायन जाते हैं वो कैथोड होता है, ऐसे ध्यान रखिए आप लोग, जिधर कैटायन जाते हैं वो कैथोड होता है। तो और एक बात और बताइए, कैथोड पर हमेशा रिडक्शन ही होता है, कैथोड पर हमेशा रिडक्शन होता है। ये बात भी हमने आप लोगों को कई बार बता चुकी है। तो एट कैथोड क्या होने वाला है, ये जो Na+ है अभी इसकी ऑक्सीडेशन नंबर +1 है, ये सोडियम में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब सोडियम आपको कहाँ मिलेगा, कैथोड पर मिलेगा। ठीक है, कभी कभी एग्जाम में सिंपल 1 मार्क्स का क्वेश्चन यही पूछ लिया जाता है, ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टेन NaCl एट विच इलेक्ट्रोड कैथोड इज फॉर्म्ड, सॉरी सोडियम इज फॉर्म्ड, सोडियम किस इलेक्ट्रोड पर बनेगा, तो आपको लिख देना है सोडियम विल फॉर्म्ड एट कैथोड। एट एनोड क्या होगा, मींस ये जो सोडियम है ये यहाँ पर डिपोजिट होता चलेगा। ठीक है, सोडियम कैथोड पर डिपोजिट होता चलेगा। Cl- कन्वर्ट होगा Cl2 में। बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 क्लोरीन है, यहाँ पर 1 क्लोरीन है। अब यहाँ पे चार्ज को बैलेंस करना पड़ेगा। सबसे पहले इस वाली रिएक्शन का चार्ज बैलेंस करते हैं। सोडियम +1 है, यहाँ पर 0 है, तो हमने बताया हुआ है इलेक्ट्रॉन कहाँ ऐड करना होता है, जहाँ पर चार्ज ज्यादा है वहां पर आप इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दीजिए। 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ ऐड कर दीजिए, यहाँ पर 2- और यहाँ पर 0, तो 0 ज्यादा होता है तो 2 इलेक्ट्रॉन आप यहाँ ऐड कर दीजिए। इस वाली इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ट्वाइस Na+ ट्वाइस Cl- गिव्स आउट ट्वाइस Na+ Cl2। तो ये हुई सेल रिएक्शन। तो हम देखेंगे कि जब हम मोल्टेन NaCl का
इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं। ध्यान रखना ये जो चैम्बर होता है ये काफ़ी मोटा कंक्रीट का होता है, क्योंकि NaCl का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, सॉरी मेल्टिंग पॉइंट लगभग 1000 डिग्री सेल्सियस के आसपास। जब इसको गर्म करोगे NaCl को तब जाके ये मेल्ट होगा। तो इसको मेल्ट ऐसा नहीं है कि बस थोड़ा सा गर्म किया और मेल्ट हो गया, तो कोई भी कंटेनर में नहीं रख सकते। ऐसा कंटेनर होना चाहिए जो 1000 डिग्री सेल्सियस के आसपास के टेम्परेचर को सह सके। ऐसा ना हो कि हमने इसको गर्म तो कर रहे हैं, पता चलिए हमारा कंटेनर ही ब्रेक हो गया 1000 डिग्री सेल्सियस पर जाते जाते। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कंटेनर काफी मोटी कंक्रीट का होता है। जैसे ही हम इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे, सोडियम आपको मिल जाएगा कैथोड पर और क्लोरीन गैस मिल जाएगी एनोड पर। ठीक है, लेकिन अगर हम NaCl को एक्वस फॉर्म में लेंगे, मतलब पानी में घोल के लाएंगे, तब क्या होगा। चलो NaCl का एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं और उसको इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे, तब क्या होगा जरा देखें। आई होप आप लोगों ने कभी ना कभी एक प्रोसेस पढ़ी होगी जिसका नाम होता है क्लोर एल्कली प्रोसेस। शायद कुछ याद आ जाए आप लोगों को। क्लोर एल्कली प्रोसेस क्या करते हैं, फिलहाल हमारे पास में NaCl का एक्वस सॉल्यूशन है, मतलब NaCl और वाटर। अभी जो हमने भी पहले आपको बताया उसमें सिर्फ NaCl था, वो भी मोल्टेन फॉर्म में। नाउ आई एम टेकिंग NaCl एंड H2O। ठीक है, फिर से वही एनोड कैथोड लगाने पड़ेंगे हमको। करंट पास करना है, इसलिए बैटरी भी लगानी पड़ेगी। ठीक है, दिस इज कैथोड एंड दिस इज एनोड। कैथोड नेगेटिव रहेगा इलेक्ट्रोलिटिक सेल में और एनोड पॉजिटिव रहेगा, और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में इसका जस्ट रिवर्स होता है। तो एनोड पर क्या होने वाला है एट एनोड। अब आप कहोगे सर हम जानते हैं कि NaCl है, एनोड पर Cl माइनस आयन जाएगा, क्लोराइड आयन जाएगा और क्लोरीन में कन्वर्ट होगा। लेकिन इसके साथ साथ वाटर भी तो है, इस बार वाटर भी तो कंपटीशन क्रिएट करेगा। एनोड पर Cl माइनस और वाटर दोनों जा सकते हैं। ठीक है, एनोड पर Cl माइनस भी जा सकता है और वाटर भी जा सकता है, तो जाएगा कौन दोनों में से। अब एनोड पर ऑक्सीडेशन होना है, डेफिनेटली जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो इस लड़ाई को जीतेगा और अपना ऑक्सीडेशन कर लेगा। जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम होगा, या ऐसे बोलो कि रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा, वो इस लड़ाई को हार जाएगा और ऑक्सीडेशन नहीं हो पाएगा। तो इस बार क्लोराइड आयन, क्लोरीन आयन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वाटर की फॉर्म से ज्यादा होता है, इसलिए क्लोराइड आयन कन्वर्ट हो जाएगा क्लोरीन में। बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 लगाएंगे और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आप ऐड कर देंगे। ठीक है, अब बात करते हैं ऐड कैथोड की। कैथोड पर क्या होगा, अब सेम कंडीशन कैथोड पर भी होनी चाहिए। कैथोड पर Na+ भी जाएगा और H2O भी जाएगा, भाई दोनों जाएंगे, क्योंकि इस बार पहले वाले टॉपिक में सिर्फ और सिर्फ Na था, वाटर नहीं था। तो Na जाएगा कैथोड पर, Cl जाएगा माइनस पर, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस बार कैथोड पर सोडियम के साथ साथ वाटर भी जाएगा। अब जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा डेफिनेटली उसका रिडक्शन जल्दी हो जाएगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा उसका रिडक्शन नहीं हो पाएगा। तो इस बार वाटर रिड्यूस होगा, क्योंकि वाटर का रिडक्शन पोटेंशियल सोडियम के कंपैरिजन में ज्यादा होता है, इसलिए वाटर रिड्यूस होगा H2 में। ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर आप देखोगे H2O में, आई होप आसानी से आप बता सकते हो। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर +1 है। ठीक है, और ऑक्सीजन का -2 है। लेकिन ये कहाँ चला गया, +1 से 0 में चला गया, इसका मतलब इसका रिडक्शन हो गया। ठीक है, बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर O है तो O को बैलेंस करने के लिए हाइड्रोक्साइड आयन आप लगा दीजिए। अब जरा चार्ज को बैलेंस करिए, देखिए H3 हो गए हैं यहाँ पर और यहाँ पर H2 है, तो इसको भी बैलेंस करना पड़ेगा। चलिए एक काम करते हैं, यहाँ पर 2 लगाते हैं और यहाँ भी 2 लगाते हैं। अब जरा चेक करो, 4 हाइड्रोजन 2 and 2, 4 हाइड्रोजन एंड 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन। ठीक है, अब चार्ज को बैलेंस करते हैं। यहाँ पर -2 चार्ज है और यहाँ पर 0 चार्ज है। आपको पता है इलेक्ट्रॉन उस साइड ऐड करने हैं जहां पर चार्ज ज्यादा है, तो 0 इज मोर देन -2, तो यहाँ पर -2 चार्ज है, तो 2 इलेक्ट्रॉन आप इधर ऐड कर दीजिए।
जैसे ही इन दोनों इक्वेशन को प्लस करोगे, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट, 2H2O प्लस 2 क्लोराइड आयन, Cl2 H2 एंड ट्वाइस OH। ओके, तो यहाँ पर आपको ये रिएक्शन मिलेगी। अब क्योंकि सॉल्यूशन में सोडियम आयन भी पड़ा हुआ है, तो सोडियम आयन आप एक काम करिए, दोनों साइड ट्वाइस Na+ ऐड कर दीजिए। ओके, इधर भी ऐड कर दीजिए और इधर भी ऐड कर दीजिए ट्वाइस Na+ को। अब Na एंड Cl मिलके क्या बन जाएगा, ट्वाइस NaCl प्लस ट्वाइस H2O गिव्स आउट Cl2 H2 प्लस ट्वाइस NaOH। ओके, ये मिलके क्या बन गया, NaOH बन गया। तो अगर आपके पास में मोल्टेन NaCl है तब कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्यूशन में सोडियम बनेगा और क्लोरीन बनेगी। लेकिन अगर आपने एक्वा सॉल्यूशन लिया हुआ है NaCl का, तो सोडियम नहीं बनेगा, क्लोरीन बनेगा, हाइड्रोजन गैस बनेगी और कॉस्टिक सोडा, ओके, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। और इस प्रोसेस का नाम भी होता है क्लोर एल्कली प्रोसेस। ठीक है।